क्लास 10th में 98.9% लाने के बाद घर में खुशी का माहौल था। पूरे जिले में प्रथम स्थान था। घर पर आस पड़ोस और रिश्तेदारी के सारे लोग आकर बधाइयाँ दे रहे थे। स्कूल में बड़े बड़े पोस्टरों पर फोटो लगाई गई। सभी के सामने फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी बच्चों को मेरा जैसा बनने के लिए प्रेरित किया गया। आज सभी की नज़रों में मैं अव्वल था, सफल था, लेकिन मैं खुद अपनी नज़रों में सिर्फ सफल ही नहीं, एक विजेता था। इसलिए नहीं कि मैंने पूरे ज़िले में क्लास 10th में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने मैथ्स में 100% स्कोर किया है। 10 सालों की इस पढ़ाई में मैं एक ही बात सुनता आया हूँ कि जिसने गणित में अच्छा स्कोर किया वो इंटेलिजेंट है। उसे कैसी भी समस्या दे दो वो तुरंत हल कर देगा। और गणित की इस असाधारण ताकत को सुनते सुनते बचपन से ही मुझे इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि एक बार अगर गणित अच्छे से आ गया तो समझो कि जिंदगी में आने वाली हर समस्या को अच्छे से सुलझा लेंगे। स्कूल की जिंदगी में प्राइमरी के बाद कुछ और आगे बढ़े तो गणित का एक और रूप भगवान शिव शंकर के गले में लिपटे हुए भयंकर नाग की तरह सामने आया, और वो था ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। पूरी क्लास हैरान, परेशान, और मैं कैसे एक टेन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा सब निकाल लेता था। लोग दंग रह जाते थे। बस तभी से लोग मुझे टेन थीटा कहकर ही पुकारते थे। स्कूल में, घर पर न जाने कितने बच्चे गणित के न जाने कितने सवाल पूछते, और मैं कैसे न कैसे उन्हें हल भी कर देता। अब तो अक्सर सब लोग कहते टेन थीटा के पास सारे सॉल्यूशन हैं, पर ये सब ऐसे ही ना था। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट था हमारे मैथ्स के टीचर का, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। उन्होंने वहाँ मुझे मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी अलग से करवाई थी। मिठाई का पैकेट लेते हुए मैं मास्टर जी के घर की ओर ही जा रहा था कि पीछे से मेरी ही क्लास के एक बच्चे की आवाज़ आई, टेन थीटा, ओ टेन थीटा, रुक तो सही यार। उसने दूर से ही आवाज लगाई। वो भागते हुए मेरे पास आ रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तुमने टॉप कर दिया। थैंक यू यार, तेरा क्या रहा? मेरा भी ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा है यार। कितनी बनी? 61.2। तू कहाँ जा रहा है? गणित वाले मास्टर जी के पास, उन्हें मिठाई खिलाने। मैंने टॉप किया ना, इसलिए। ठीक है यार, पर ये बात बार बार मत बोल। मेरी भी फर्स्ट डिवीजन है तेरी तरह। टेन थीटा की बराबरी करते हुए 61.2% वाला उसका सहपाठी बोला। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ मास्टर जी के पास। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं देवेंद्र गुप्ता लाया हूँ अपनी एक स्वरचित कहानी टेन थीटा, और आप सुन रहे हैं किताब कैफे स्टोरीज पर। मिठाई लेते हुए गणित के मास्टर जी काफ़ी दुखी लग रहे थे। क्या हुआ मास्टर जी, आप खुश नहीं हैं? मैंने पूरा जिला टॉप किया है। ये बात नहीं है बेटा, कल रात को मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। ओहो, कब? पीछे से अचानक आए हिंदी के मास्टर जी ने आश्चर्य से पूछा, और बिना ऑफर किए ही टेन थीटा के डब्बे से लड्डू उठाकर खाना शुरू कर दिया। कल रात को 2 से 3 बजे के बीच। तो मास्टर जी, फिर तो आप चोर का पता लगा सकते हैं। आपको समय भी पता है, बाइक की स्पीड भी पता है, तो आप ये तो पता लगा ही सकते हैं कि वो अभी
लगभग कितनी दूरी पर होगा? आप तो मैथ्स के टीचर हैं, आपके पास तो सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। टेन थीटा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं बेटा, ये जिंदगी के असली सवाल हैं। उनके उत्तर गणित के मास्टर जी के पास हों ये जरूरी नहीं। कहो तो हम बताएं मास्टर जी, आपकी मोटरसाइकिल कहाँ तक गई होगी? हिंदी वाले मास्टर जी ने गणित वाले मास्टर जी की ओर देखते हुए कहा, बताइए अगर हो सके तो। अरे यहाँ के थाने के दरोगा जी से हमारी अच्छी जान पहचान है। कहते हुए उन्होंने किसी को फोन लगाया। लीजिए, पता लग गई कहाँ है आपकी मोटरसाइकिल। अरे वो शहर के बाहर आम का बगीचा है ना, वहीं कोई गलती से रख गया। थाने का आदमी आ रहा है लेकर। मैंने 5,000 के लिए बोल दिया है, ठीक है? अरे अब तो आप खुश हो जाइए। आपने कैसे बता दिया मास्टर जी? आप तो हिंदी पढ़ाते हैं, आपको तो त्रिकोणमिति क्या बीजगणित का भी शायद ही कोई फार्मूला याद हो। टेन थीटा ने आश्चर्य से पूछा। बेटा हमें गणित नहीं आता, लेकिन हाँ जिंदगी की किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मिठाई के डब्बे से एक और लड्डू उठाकर खाते हुए हिंदी के अध्यापक बाहर की ओर चल दिए। टेन थीटा बहुत देर तक बुद्ध बना खड़ा रहा। गणित के मास्टर जी भी मोटरसाइकिल मिलने पर सारा दुख भूल गए। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुमने पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है। और सुनो, कक्षा 11वीं में तुम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही लेना। 98.9 और 61.2 दोनों सहपाठी मास्टर जी के घर से निकल बहुत दूर तक बिना बात करे हुए साथ जा रहे थे। आज कक्षा 10 पास करने के बाद हिंदी और गणित के अध्यापकों ने उन्हें जिंदगी का असली पाठ कुछ ही मिनटों में पढ़ा दिया। कक्षा 11 की कक्षाएं शुरू हो चुकी थी। 98.9 और 61.2 आज भी दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट जियोग्राफी है। 98.9 को समय रहते अच्छे से समझ में आ गया कि भैया टेन थीटा बनने में कुछ नहीं रखा है, बनना है तो थीटा बनो, सिर्फ थीटा, जिसका खुद का कोई वजूद हो। थीटा रहोगे तो आगे फिर साइन लगे या कॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ वैल्यू बनी रहेगी। और अगर 10 के साथ चिपके रहोगे तो भले ही थीटा 90 डिग्री क्यों ना हो, अपनी पहचान तक खो देता है। पता है ना 10 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 20 साल बाद 98.9 और 61.2 दोनों हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हुए दीपावली के त्योहार पर हिंदी और गणित के मास्टर जी के पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे। और हाँ, मुझे मालूम है आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर 98.9 और 61.2 अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, 61.2 एक अच्छा जियोलॉजिस्ट है और 98.9 एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर है। ये थी हमारी आज की कहानी टेन थीटा। कहानी अगर आपके दिल के करीब से गुजरी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त ज़रूर रहेगी। शुक्रिया।